हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशना खान और आज हम डिस्कस करते हैं हॉरर राइटिंग लेसन्स जो हम ये मूवी दी अदर्स से सीख सकते हैं। दी अदर्स जो है वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। निकोल किडमैन की ये मूवी इसे कल्ट क्लासिक हॉरर जॉनर को कहा गया है और ये मूवी जो है आज 20 साल भी कंप्लीट होने के बाद भी इस मूवी को बेस्ट हॉरर मूवी का बताया जाता है। तो क्या है इस मूवी में जो हम सीख सकते हैं? अगर हम लिखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम लिखना चाहते हैं हॉरर, तो हम इस मूवी से क्या सीख सकते हैं, क्या लेसन्स है, क्या है इस मूवी में जो हम भी यूज कर सकते हैं एक प्रॉपर एक बढ़िया हॉरर राइटिंग स्टोरी के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये मूवी के स्टोरी के बारे में देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। निकोल किडमैन अपने 2 बच्चों के साथ एक बहुत ही दूर दराज के जगह पे रह रही है, घर पे। और घर जो है वो बहुत ही ज्यादा पैलेस की तरह घर है और यहाँ पे वो डिस्कवर करती है कि उनके साथ उनके घर में अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। उनके 2 बच्चे जो है वो फोटो सेंसिटिव है, मतलब कि उन्हें धूप या लाइट जो है बर्दाश्त नहीं है। वो अगर धूप और लाइट में गए तो वो मर जाएंगे। तो इसकी वजह से निकोल किडमैन को अपने सारे घर के पूरे खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। इतना तक कि अगर एक रूम खोल रही है तो दूसरा रूम उसको लॉक करके ही खोलना है उनके, ताकि जरा सी भी लाइट जो है उनके रूम में ना आ सके। तो हम ये मूवी जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है हम देखते हैं कि कुछ सर्वेंट, 3 सर्वेंट, एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक गूंगी एक बेटी रहती है, वो इनके साथ रहना स्टार्ट कर देती है। घर के काम करना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते निकोल किडमैन को जो है वो पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। उसे चारों तरफ अजीब अजीब हरकतें दिखाई देती हैं और लास्ट में हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली निकोल किडमैन का जो कैरेक्टर है वो ही घोस्ट है और जो बच्चे हैं वो भी घोस्ट हैं और जो सर्वेंट है वो भी घोस्ट है। और जिसे घोस्ट देखकर ये समझ के ये लोग देख रही थी, जिसका नाम द अदर्स उन लोग ने रखा था, वो एक्चुअली जो है वो घर के रहने वाले लोग हैं, जो नए लोग जो घर पे प्रेजेंट टाइम में आके वो घर में वो लोग रह रहे हैं। तो ये जो ट्विस्ट है एंडिंग का वो बहुत ही बेहतरीन आया था और जब मैंने भी देखा था तो मुझे भी बहुत ही अमेजिंग लगा था। तो आइए चलते हैं, ये सारे जो स्टोरी लाइन तो हम लोग ने समझ ली है और देखते हैं कि क्या डिटेल्स है इस मूवी के जो इसे हॉरर राइटिंग की एक बढ़िया मूवी मानी जाती है। तो पहला, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोटैगनिस्ट का दिखाना है। देखिए, स्टेफन किंग से लेके कोई भी हॉरर राइटर को अगर हम लोग देखें तो वो हमेशा हॉरर राइटिंग में पहला पॉइंट वो यही कहते हैं कि आपको ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं जिनके बारे में आप फील कर सके, जिनका दर्द आप सह सके, आप खुद फील कर सके। तो जब आप उस कैरेक्टर को रिलेट कर सकेंगे तभी आप उसको, वो जो अगर डर फील करेगा तो आप डर फील करेंगे, वो अगर हैप्पी फील करेगा तो आप हैप्पी फील करेंगे, वो अगर बचेगा तो आपको राहत की सांस आएगी। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप एक कैरेक्टर ऐसा बना रहे हैं जिसकी खुद जस्ट अब आप अगर एक फ्लैट कैरेक्टर बना रहे हैं जो आया बहुत ही हैप्पी है और तब वो फील नहीं आता। अगर आप एक कैरेक्टर को लेयर्ड बना रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दे रहे हैं, 3 डायमेंशनल बना रहे हैं उस कैरेक्टर को, तब आपकी जो ऑडियंस है उस कैरेक्टर से बेटर कनेक्ट कर सकेगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम मूवी की बात करें या दी अदर्स की बात करें तो यहाँ पे निकोल किडमैन के कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया है कि वो परेशान है, उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है और बाहर भी स्ट्रगल है, इनर स्ट्रगल भी है और आउटर स्ट्रगल भी है। तो इनर स्ट्रगल क्या है? पहले तो वो थक चुकी हैं, आप देखेंगे कि वो सारे मूवीज में एग्जॉस्टेड नजर आती हैं। क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं सिर्फ और वो अकेली औरत है, पूरे घर को मैनेज कर रही हैं। सिर्फ अकेला होना नहीं और सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे ऐसे जो फोटो सेंसिटिव है और जो उनको
उनका जो उसको बचाना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है, उनको बचाना है उसे किसी भी हाल में, और ऐसी वैसी चीज़ों से नहीं, उसको लाइट से बचाना है। तो ये जो परेशानी जो उसकी बाहर की जो परेशानी है और अंदर की जो परेशानी है, अंदर उसके बहुत ही ज़्यादा दुविधा है, उसका हस्बैंड नहीं आ रहा है, उसका वॉर में चला गया है, हस्बैंड पता नहीं कब रिटर्न होगा, आएगा भी कि नहीं, मर गया है कि नहीं, बच्चों का फ्यूचर क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, लाइफ कैसे चलेगी, ये सारे जो लेयर्स है ना, ये कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा 3 डायमेंशनल बनाते हैं। और जैसे जैसे इस मूवी प्रोग्रेस होती है, आप ना इसके दर्द को और ज़्यादा फील करने लगते हैं कि बेचारी औरत कितना परेशान है, कितने ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और जहाँ ये हुक आपको मिल गया है ना एक हॉरर राइटिंग में कि हाँ, आपकी ऑडियंस आपके कैरेक्टर से सहानुभूति, सिंपैथी दिखाने लगे, बस वही हुक है जहाँ पे अगर आपके कैरेक्टर डर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस ज़रूर ही डरेगी। तो फ्लैट कैरेक्टर्स आपको नहीं लिखने हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनर आउटर आपको ज़रूर डालना है। सेकंड है ऑब्सक्योर एंड एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसा अगर सेटिंग आपको देना है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक जो सेटिंग है वो एक दूर दराज के जगह की है। और सिर्फ दूर दराज के जगह की बात नहीं है, यहाँ पे घर के अंदर ही एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है जहाँ सूरज निकलने पर भी पर्दों को नहीं हटाना है। तो ये जो परेशानी जो आ गई, ये एक अजीब सा एनवायरनमेंट, एक अंधेरा, ये दिन में भी अंधेरा और दिन में भी ये लाइट, मिनिमम लाइट लेके घूमना और बच्चों को प्रोटेक्ट करना ऐसी चीज से जिससे हम प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये एक ऐसा टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। थर्ड है सेम जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, तो पहले पॉइंट से और ये पॉइंट में ये फर्क है कि वल्नरेबल कैरेक्टर बनाने हैं, आपको कुछ ऐसे इमोशंस देने हैं कैरेक्टर को जिससे आपको लगे कि हाँ, उसके इमोशन से जो आप है ना रिलेट कर सकते हैं। तो वल्नरेबल कैरेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से आप कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पहला पॉइंट जो था वो था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, और ये तीसरा जो पॉइंट है इसका मतलब है कि उसका एक सॉफ्ट साइड भी होना चाहिए। सिर्फ अगर आपने देखा है कि बहुत सारी ज़ोंबी वाली मूवी है जहाँ पे जो फाइट कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, वो लोग आ गए गन लेके धड़ 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 सबको मार के गिरा देते हैं, लेकिन आप उनमें इमोशंस खोजना बहुत मुश्किल होता है। वो आप कभी भी नहीं देखेंगे कि, बहुत ही कम देखेंगे कि उनका कोई इमोशनल साइड है। और बहुत ही ज़्यादा ज़ोंबी मूवी वही ज़्यादा हमें याद होंगी जहाँ पे कैरेक्टर के कुछ इमोशनल मोमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो निकोल किडमैन का कैरेक्टर स्टार्टिंग में या बहुत 90% ऑफ द मूवी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स हैं जहाँ पे वो बिल्कुल टूट जाती हैं। और क्या होता है कि वो जो अंदर से जो उनके इमोशंस आते हैं उससे जो है ऑडियंस जो है वो जुड़ जाती है। दूसरा जो है फियर ऑफ द अननोन। तो अगर आप देखें ये मूवी में तो बहुत ही ज़्यादा भूत या बहुत ही ज़्यादा जंप स्केयर्स नहीं दिया है ये मूवी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आई और भूत चिल्लाने लगी या आई या कुछ गिर गया या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको भूत को या जो घोस्ट है उसको हम लोग देखते ही नहीं है। 90% ऑफ द मूवी में हमें कुछ समझ ही में नहीं आता है कि सिर्फ हमको ऐसा लगता है कि कुछ सीन है जहाँ पे कोई यहाँ से वहाँ गया। जैसे कि आप नन का एग्जाम्पल ले लें, नन जो है वो फुल ऑफ जंप स्केयर्स है जहाँ पे डायरेक्ट आप देख रहे हैं वो आई है, लोग चिल्ला रहे भाग रहे, आई है, लोग चिल्ला रहे भाग रहे। तो वो जो है वो आपको शॉर्ट टर्म बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को एक्साइट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर वो आपके माइंड में रहे तो वो चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
कि आपको फियर एक अनजान चीज का, अनजान एक कुछ है जो आपको पता नहीं कि वो क्या है। वो जो फियर है वो हमारा प्राइमल, अगर हम एंशियंट टाइम से अगर देखें तो इंसान का सबसे बड़ा फियर अगर होगा तो वो फियर है फियर ऑफ अननोन। तो ये फियर के साथ अगर आप खेल सकें, आपके जो घोस्ट हैं या कुछ जो पैरानॉर्मल कुछ है वो सामने आके, तो वो फिर दूसरा एक एक तरह का विलन ही बन जाता है जो सामने आ गया और आप उसको डिफीट करना है। लेकिन ऑडियंस के माइंड के जो ट्रिक आप करना चाहेंगे, तो अगर जितनी आप दूर रखें घोस्ट को या फियर जो कुछ गलत है उसको अगर आप जितनी दूर रखें, जितना छुपा के रखें, तो ज़्यादा टेंशन बिल्डअप होगा और ज़्यादा फियर बिल्डअप होगा। और जितना ज़्यादा फियर बिल्डअप होगा उतना ही ज़्यादा वो माइंड में रहेगा इंसान के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग मूवी में यही एक ऐसा सीन है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इस घोस्ट को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बस यही एक ही दो सीन में, लेकिन आप ये पूरा सीन अगर आप देखेंगे तो निकोल किडमैन की जो बेटी है वो यह ड्रेसअप करके बैठी हुई है और वो जब मुड़ती है तो ये एक ओल्ड वुमन का फेस आ जाता है और निकोल किडमैन जो है वो घबरा जाती है। तो ये एक ऐसा ही मोमेंट है, वन एंड ओनली मोमेंट है मूवी में जहाँ पे डायरेक्ट घोस्ट से एनकाउंटर हुआ है। बाकी पूरी मूवी में एक दूरी बनाई रखी गई है। तो अगर आप ये मूवी देख ले तो ये मूवी का ये सीन, पर्टिकुलर सीन आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सीन में ही आपको पहली बार पता चला कि एक्चुअली जो डरा रहा है वो है कौन, उसका एक चेहरा है, मतलब वो अब पूरे मूवी में छुपा हुआ है। और ये मोमेंट जब वो सामने आता है तब आपके मेमोरी में ज़्यादा रहता है ये सीन। नेक्स्ट है प्रॉप्स जो है, जो आपकी मूवी में वो सस्पेंस को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ये केस में आप देखते हैं दूर दराज का घर, एकदम आसपास कोई नहीं रह रहा, मिस्ट जो हर वक्त हाउस को घेरे हुई है, वो एक्चुअली वो एक सस्पेंस बिल्डअप करता है। निकोल किडमैन के माइंड को भी रिफ्लेक्ट करता है कि उसका माइंड भी इस क्वेश्चंस में डूबा हुआ है, इस क्वेश्चन से घिरा हुआ है कि आखिर जो उसके आसपास हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, उसे कैसे इस चीज को फेस करना चाहिए, क्योंकि वो इस पोजीशन में बहुत ही ज्यादा अकेली है। बड़े बड़े गेट जिससे पता चलता है कि यहाँ से निकलना या यहाँ से एस्केप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो घर में बड़े गेट प्लस पूरी मूवी में चारों तरफ से पर्दे ढके हुए हैं, ये सारा कुछ जो है, हल्की लाइट, सिर्फ अंधेरे में पूरी मूवी शूट की गई है। तो हल्की सी लाइट जो है वो भी एक ऐड करती है सस्पेंस क्रिएट करने में। तो दोस्तों आपकी कहानी कुछ भी हो, लेकिन आप उसमें ये सारे प्रॉप्स, जरूरी नहीं कि यही प्रॉप्स, बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं जो आप अपने मूवी में डाल सकते हैं ताकि सस्पेंस जो है वो और भी ज़्यादा हाइटेंड हो जाए और ये ज़्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट है मिस्टीरियस साइड कैरेक्टर्स। अगर आप साइड कैरेक्टर्स डाले हैं अपनी स्टोरी में जिनका रियल मोटिव आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, तो ये जो है प्लॉट वो बहुत ही ज़्यादा, ये पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाला है। तो आप देखिए मिस्टीरियस साइड कैरेक्टर्स की एग्जांपल में अगर ये मूवी को आप देखेंगे तो मूवी चलते चलते बीच में ये 3 सर्वेंट्स आ जाते हैं। तो पहला, आप ये दो जो वाइफ और हस्बैंड जो है, इनके कुछ कुछ मोमेंट में शक उनके तरफ जा रहा था, कुछ कुछ मोमेंट में वो जो उनकी गूंगी बेटी है उसके ऊपर जा रहा था शक, कुछ कुछ मोमेंट में निकोल किडमैन के ऊपर भी जा रहा था शक। तो ऐसा सस्पेंस बिल्ड किया था कि ऐसे कैरेक्टर्स दिए थे कि कुछ मोमेंट में लग रहा था कि शायद
ये गलत है, शायद ये भूत है, शायद वो भूत है, शायद ये कुछ गलत कर रहे हैं, शायद ये सर्वेंट आए हैं इनको मारने के लिए, या ये सर्वेंट ही उसको परेशान कर रहे हैं। तो स्पेशली ये लेडी के बारे में बात करें, जो निकोल किडमैन की बात होती है, एक मोमेंट में ये लेडी जो लगती है बहुत ही ज्यादा, अब एक मदरली फेस हो जाता है इनका, बहुत ही ज्यादा एक मैटरनल, मतलब माँ की तरह लगने लगती हैं, केयर भी करने लगती हैं, उसको माइग्रेन की दवा भी देती हैं। एक मोमेंट में आपको लगेगा कि अरे ये तो कितनी अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में आपको लगेगा कि अरे वो दवा नहीं खाओ, क्योंकि वो पता नहीं उनका फेस ऐसा चेंज हो जाता है कि आपको लगता है कहीं उसने उसको जहर तो नहीं दे दिया। तो ये जो सारे साइड कैरेक्टर्स जो इसमें दिए वो ज्यादा नहीं है, बस यही 3 है। तो ये कैरेक्टर्स को जो दिया है, ये सस्पेंस को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप भी डेवलप कीजिए अपनी स्टोरी और देखिए कि अगर आप कुछ साइड कैरेक्टर्स डाल सकते हैं जिनके ऊपर शक जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, कभी कभी वो बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी अचानक से पूरा शक उनके ऊपर जाएगा। तो ये ऑडियंस को ना गेस करते रहना है। अगर ऑडियंस गेस कर रही है स्टोरी के साथ साथ, तो आप विनिंग एक स्टोरी आपके हाथ में होगी। तो आपको हमेशा ऑडियंस को गेस करते रखना होगा। नेक्स्ट है क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम फियर। अगर आप फियर को, जैसे कि मैंने कहा था कि नन मूवी में जैसे आपने देखा था कि जो फियर है वो डायरेक्ट आपके फेस के सामने आ जा रहा, और उस चीज का फिर क्या होता है कि इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे फियर जो है वो पर्दों में है, लेयर्स में है, छुपा हुआ है, और जहां से दूर दूर है, वहां से जहां फियर जो है वो ज्यादा दूर है, वहां पे आप देखेंगे कि फियर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये वही पॉइंट है, फियर ऑफ द अननोन जो है वो आपको ज्यादा फियर से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप जो चीज डरा रही है वो चीज अगर आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये वैसा वो उतना वर्क नहीं करेगा जितना कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके अगर रखें। तो अगर छुपा के रखा है, यहाँ पे जैसे डार्कनेस में छुपा है, यहाँ पे पर्दों में छुपा है, यहाँ पे दरवाजों एक के बाद एक दरवाजे बंद हैं उसमें छुपा है, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। ट्विस्ट एंडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा, ये मूवी में जैसे मैंने बताया कि लास्ट मोमेंट में आपको समझ में आता है कि ये मूवी जो है वो कहाँ लेकर जा रही थी। अचानक से आपको पूरा टेबल ही टर्न हो जाता है, जहाँ पे लास्ट फ्यू मिनट्स में आपको लगता है अरे ये हो रहा था इतने देर तक, तब हम लोग को पता चलता है कि घोस्ट एक्चुअली जो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे वो नहीं है, घोस्ट एक्चुअली निकोल किडमैन है, जो अपने बच्चों को मार के, उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने बच्चों को मार के उनको खुद ही सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और जो लोग हैं वो एक्चुअली जो यहाँ घर में रहने आए हैं, और एक ओपन एंडिंग भी दे दिया है कि आपको पता नहीं कि निकोल किडमैन के कैरेक्टर जब ये लोग चले जाते हैं घर छोड़ के, तब उसका कैरेक्टर वो घर में क्या करेगा। उसको पता चल गया है कि वो घोस्ट है, उसके बच्चे घोस्ट है, जो सर्वेंट है वो घोस्ट है। तो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये जानने के बाद उनकी लाइफ कितनी चेंज होती है, ये जानने के बाद वो क्या करती हैं। तो ये ओपन एंडिंग और ट्विस्ट एंडिंग जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की है। तो दोस्तों ये थे 8 लेसन्स जो मैंने इस मूवी में नोट किए हैं और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप बेटर हॉरर स्टोरीज लिख सकें। और ये मैं भी अपने स्टोरीज में इम्प्लीमेंट करती हूँ। और पहली और आखिरी सलाह जो है हॉरर राइटिंग की है कि जितना आप सस्पेंस बिल्डअप करेंगे उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपकी हॉरर स्टोरी लगेगी। तो अभी मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, और आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप बताइए आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसा लगा ये मूवी देखकर, आपने क्या लेसन्स लर्न किए हैं इस मूवी से, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर नाउ।